सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो होप करते आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 6 तक कवर कर चुका था ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है तो जाके देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर प्रूव दैट ए इज टू एम इज इक्वल टू बी इज टू एन। तो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है और प्रूव करने बोल रहा है ये, ठीक है ना। चलिए तो जो दिया है पहले उससे कोशिश करते हैं प्रूव करने का। चलिए यहाँ क्या दिया है? गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या है आपका? ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं बस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस इसको इससे करते हैं तो क्या होगा? ए स्क्वायर ए एन का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसको इससे करते हैं तो क्या होगा? बी एम का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको इससे करते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बी एन का होल स्क्वायर इस इक्वल टू, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? आपको फॉर्मूला पता होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे। तो ए एम का स्क्वायर हो जाएगा ए एम का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी एन का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 और ए है आपका ए एम और बी क्या है आपका? बी एन। बी एन कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे। अब सारे को क्या करते हैं? एक साइड लाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एम का होल स्क्वायर प्लस ए एन का होल स्क्वायर प्लस बी एम का होल स्क्वायर प्लस बी एन का होल स्क्वायर। इसको इधर लाते हैं तो माइनस ए एम का होल स्क्वायर माइनस बी एन का होल स्क्वायर माइनस 2am इंटू बी एन इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा तो इसलिए 0। अब देखिए यहाँ से क्या कट सकता है? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ए एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, यहाँ माइनस बी एन स्क्वायर है और कहीं कट सकता है माइनस बी एन स्क्वायर और यहाँ प्लस बी एन स्क्वायर, ये दोनों कट गया। अब देखिए, अब जो बचा आपके पास, अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो बचा आपके पास बचा ए एन का होल स्क्वायर प्लस बी एम का होल स्क्वायर माइनस 2am इंटू बी एन इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ए एन का होल स्क्वायर प्लस बी एम का होल स्क्वायर माइनस 2am इंटू बी एन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2a इंटू बी। ए एन आपका a है, a और n आपका a बन गया और बी एम आपका b बन गया, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, तो इसको लिख सकते हैं ए एन माइनस बी एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए एन माइनस बी एम का होल स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो दोनों साइड हम लोग रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए एन माइनस बी एम इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं? अब इसको इधर लाते हैं तो ए एन इज इक्वल टू बी एम। अब आगे देखिए, क्या प्रूव करना था आपको? ए इज टू एम, मतलब एम आपका नीचे आने वाला है, तो इसको इधर लेते आते हैं। ए बाई एम इज इक्वल टू बी बाई एन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इज टू एम इज इक्वल टू बी इज टू एन। बी इज टू एन आ गया आपका आंसर, प्रूव हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 7 का बी नंबर। तो 7 का बी नंबर क्या है? आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पार्ट और प्रूव करना है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड तो हम लोग जो 7a में ट्राई किए हैं उससे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप?
एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे 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 इससे, और सारे को एक साइड लेते आइए, वहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि a/b = c/d। लेकिन प्रीवियस वाला मेथड बहुत ही लेंदी हो जाएगा इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे जो कि है आपका प्रॉपर्टी के हेल्प से, जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं। चलिए उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिया क्या है यहाँ पे, गिवन, ठीक है ना। प्रॉपर्टी के हेल्प से काफ़ी इजी हो जाएगा ये, तो जिससे इजी होगा उसी से बनाना है। 2a + b + 4c + 2d और 2a - b - 4c + 2d इस इक्वल टू 2a - b + 4c - 2d और 2a + b - 4c - 2d, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2a + b + 4c + 2d। क्या करते हैं, इसको जो है हम इस साइड लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2a - b + 4c - 2d इस इक्वल टू, अब इसको इधर लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा 2a + b - 4c - 2d एंड 2a - b - 4c + 2d, ठीक है ना। तो इसको लिख दिया हम लोग ऐसा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे। लेकिन बहुतों को क्या दिक्कत होता है, बहुतों को दिक्कत होता है कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाएं, वो समझ में नहीं आता है। तो बस आप छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं, शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए ट्रिक याद रखिएगा कि अगर ऊपर भी प्लस माइनस दिखे ना, तो सीधा आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला प्रॉपर्टी लगा देना है, ठीक है। अगर वो काम नहीं करे तो कॉम्पोनेंडो लगा देना है। चलिए तो इस पर हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है, तो चलिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। पता तो है आपको ना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर आपका a/b = c/d है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a + b / a - b = c + d c - d। ये क्या है आपका प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यही यूज़ करने वाला है यहाँ पे, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपको मस्ट लिखना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आपको मस्ट लिखना ही है वो। अब देखिए प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, 2a + b + 4c + 2d। ऊपर पे सारे को प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस 2a - b + 4c - 2d बाई, अब सारे को माइनस करना पड़ेगा। पहले ऊपर लिख लीजिए 2a + b, हम ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है ना, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 2d, अब सारे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, -2 है, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है ना, जब हम लोग माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ +b होगा और यहाँ पे -4c होगा, यहाँ पे +2d होगा, ठीक है ना, इक्वल टू। इस साइड आप अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो इस साइड भी आपको लगाना पड़ता है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, गलत आंसर आएगा, ठीक है ना, दोनों साइड लगाना है। अब इसमें आइए, 2a + b - 4c - 2d। अब नीचे वाला सारा ऊपर भी प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा प्लस 2a - b - 4c + 2d, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर पे वाला नीचे लाइए, 2a + b - 4c - 2d। अब माइनस करना पड़ेगा सारे का, तो सारे को जस्ट साइन चेंज कर दीजिए, -2a + b + 4c - 2d। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब जो कटता है सीधा कटा देंगे, यहाँ प्लस भी है, यहाँ माइनस भी है, कट गया। 4c है, 2d है, 2d है, -2d कट गया। अब यहाँ कुछ कट रहा है, -2a है, +2a है, -4c है, +4c है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखिए -4c है, -4c यहाँ भी है, और 2d है, -2d है, यहाँ +2d है, और कुछ कट रहा है, या माइनस भी यहाँ पे है, प्लस भी यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ पे -4c
4c प्लस 4c माइनस 4c माइनस 2d माइनस 2d माइनस 2a प्लस 2a और कुछ नहीं। अब देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a बचा है प्लस 2a यहाँ बचा है, 2a यहाँ बचा है तो 4a हो गया, और 4c यहाँ बचा है, 4c यहाँ बचा है तो प्लस 8c। ओके, अब नीचे क्या बचा है, b प्लस b 2b और 2d प्लस 2d प्लस 4d इस इक्वल टू 2a प्लस 2a 4a और माइनस 4c माइनस 8c। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या बचा है, b और b 2b और माइनस 2d माइनस 4d। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या इसमें दोबारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं, तो वही वाला ट्रिक का यूज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ऊपर पे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेते आते हैं। कैसे लेते आएंगे, इसको इधर लेते आते हैं। कैसे, बाई यूजिंग अल्टरनेंडो ALTERNENDO अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी आपको पता है कि हम लोग क्रॉस चेंज कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं। तो 4a प्लस 8c, इसको इधर लेते आते हैं, 4a माइनस 8c इस इक्वल टू 2b प्लस 4d बाई 2b माइनस 4d। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर पे प्लस माइनस आ गया, और मैंने अभी आपको ट्रिक बताया कि अगर आपको ऊपर पे प्लस माइनस दिखे तो सबसे पहले क्या ट्राई करना है आपको, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो काम नहीं करे तो ही दूसरे के पास जाना है, लेकिन सबसे पहले क्या ट्राई करना है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अगर ऊपर पे प्लस माइनस दिखे तो बाई यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ठीक है ना। चलिए तो यहाँ है 4a प्लस 8c प्लस 4a माइनस 8c डिवाइडेड बाई 4a प्लस 8c। माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 4a, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8c इस इक्वल टू 2b प्लस 4d 2a प्लस 4d प्लस 2b माइनस 4d डिवाइडेड बाई 2b प्लस 4d। आपको क्या करना है, माइनस करना है तो साइन चेंज कर दीजिए सबका, माइनस 2b और प्लस 4d। देखिए क्या कट रहा है, यहाँ से कट रहा है माइनस 8c प्लस 8c और माइनस 4a प्लस 4a और माइनस 4d प्लस 4d माइनस 2b प्लस 2b। गया काम से, क्या बचा यहाँ पे, 4a प्लस 4a 8a बाई 8c प्लस 8c 16c इस इक्वल टू 2b प्लस 2b 4b, ठीक है ना, और 4d प्लस 4d 8d। ओके, यहाँ से कटा देते हैं, 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 1/2 इधर है तो ये भी गया काम से। चलिए, ये तो यहाँ पे आ गया आपका a बाई सी इस इक्वल टू b बाई डी। क्या प्रूव करना था, a बाई बी। कोई बात नहीं, इसको इधर लेते आते हैं। कैसे, बाई यूजिंग अल्टरनेंडो। अगर अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर लग सकते हैं, इसको इधर लेते आते हैं तो a बाई बी इस इक्वल टू सी बाई डी, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो a बाई बी इस इक्वल टू सी बाई डी आ गया आपका आंसर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बाई यूजिंग अल्टरनेंडो आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका यहाँ पे कि इफ़ a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी देन प्रूव दैट 5a प्लस 7b इंटू 5c माइनस 7d इज इक्वल टू 5a माइनस 7b इंटू 5c प्लस 7d। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड जो LHS RHS वाला है और दूसरा मेथड बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। LHS RHS वाला तो आप सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। कैसे, बाई a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के मान लेंगे, फिर a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, उस टाइप का निकाल लेंगे, पुट करेंगे, LHS RHS निकालेंगे, सॉल्व कर देंगे। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं किससे, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी। चलिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन
A/B = C/D। ओके, अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया है कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना है तो आप अपने मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड से। तो यहाँ पे लिख दीजिए A/B = C/D। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज़ किया है 5A और 7B, यहाँ भी है 5A 7B। मतलब अगर हम लोग ऊपर नीचे 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो काम बन सकता है। चलिए, बाई मल्टीप्लाइंग ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 5/7, ठीक है ना। चलिए, तो 5/7 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5A/7B और 5C/7D। इतना क्लियर है। देखिए, अब दूसरा क्या दिमाग में आ रहा है हमारा कि यहाँ प्लस है और माइनस, प्लस माइनस का खेल चल रहा है। और प्लस माइनस का खेल किस प्रॉपर्टी में चलता है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। चलिए, इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के देखते हैं क्या आता है आंसर। चलिए, ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। कॉम्पोनेंडो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना। चलिए, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाते हैं 5A + 7B बाई 5A - 7B = 5C + 7D बाई 5C - 7D। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इफ़ A/B = C/D देन प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग दोनों मेथड में कोई एक मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करना अच्छा रहेगा? LHS और RHS वाला, ठीक है ना। वो वाला जो होगा आपका प्रॉपर्टी वाला, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए, LHS और RHS ही इसमें लगाते हैं। अगर आपको वहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करें तो आप अपने मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन है, क्या गिवन है कि A/B = C/D। अगर ये दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं A/B = C/D। इसको मान लेते हैं K के बराबर, कांस्टेंट जो पहले मानते थे हम लोग लिख दिए से, ठीक है ना। अब चलिए, तो A = क्या हो जाएगा? BK एंड C = DK। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते थे? LHS निकालते थे। चलिए, LHS निकालते हैं सेपरेटली। तो यहाँ पे है 1/MA + 1/NB + 1/PC + 1/QD। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/MA, A क्या है आपका? BK है, BK + 1/NB, B क्या है आपका यहाँ पे? B तो है नहीं, तो B का B ही रहने दीजिए, + 1/PC, C क्या है आपको यहाँ पे? DK, ओके, या DK + 1/QD। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, अब चलिए LHS को यहीं तक रहने देते हैं। RHS निकालते हैं। RHS क्या है आपका? थोड़ा लेंदी है। A/Q + BP B/P + C/N + D/M × 1/√ABCD। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है आपका? A का BK है, BK/Q + B का तो है नहीं, तो B का B रहने दीजिए, BP + C। D क्या है आपका? DK/N + D क्या है आपका? D तो है नहीं, D/M 1/√ऑफ A क्या है? BK है, तो BK पुट कीजिए। B तो है नहीं आपके पास, C है DK के बराबर, DK, और D तो है नहीं, तो बस D ही रहने दीजिए। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंदर में तो फिलहाल सेम ही रहने दीजिए, BK/Q + B/P + DK/N +
डी बाई एम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए b इंटू बी बी स्क्वायर, के इंटू के स्क्वायर, डी इंटू डी डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ बी स्क्वायर के स्क्वायर और डी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अगर यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर और डी स्क्वायर है तो क्या यहाँ से हम लोग रूट हटा सकते हैं, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, ठीक है ना। कैसे हटा तो पता है ना आपको, कोई प्रॉब्लम है क्या। देखिए रूट था आपका यहाँ पे और सबके ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं बी के डी का होल स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे स्क्वायर है और रूट है तो कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्या बचा आपके पास यहाँ पे अंदर में बी के डी कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एकक के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए बी के क्यू इंटू 1 बाई बी के डी, ओके, प्लस बी बाई पी इंटू 1 बाई बी के डी प्लस डी के बाई एन इंटू 1 बाई बी के डी प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस डी बाई एम इंटू 1 बाई बी के डी। यहाँ से देखिए बी के कट गया, बचा क्या आपके पास 1 बाई क्यू डी, प्लस यहाँ से बी कट गया, बचा क्या 1 बाई पी के डी, प्लस डी के कट गया, बचा क्या आपके पास 1 बाई एन बी, प्लस डी कट गया, बचा क्या आपके पास 1 बाई एम बी के। क्या एल एच एस और आर एच एस सेम आया, एम बी के एन बी पी के डी क्यू डी, यस सेम आया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव हो गया आपका। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 का सी देखते हैं। तो 8 का सी क्या है आपका, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, देन प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, इसको भी हम लोग एल एच एस और आर एच एस मेथड से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। चलिए मान लेते हैं कॉन्स्टेंट के बराबर है के, से लिख दिए, ओके। चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो अब क्या करते हैं, एल एच एस लेते हैं। एल एच एस क्या है आपका, ए बी सी डी और 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 बाई डी स्क्वायर, ओके। अब देखिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो ए कितना है आपका, बी के बराबर है, बी तो है नहीं, सी क्या है आपका, डी के है इंटू सी। चलिए 1 बाई ए स्क्वायर, ए क्या है, बी के का स्क्वायर लिख दीजिए आराम से, बी के का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, बी तो है नहीं, प्लस 1 बाई सी स्क्वायर मतलब डी के का स्क्वायर प्लस 1 बाई डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, डी हो जाएगा ना आपका, सी का डी के और डी का डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए b इंटू बी स्क्वायर और k इंटू के स्क्वायर और d इंटू डी स्क्वायर। अब चलिए अंदर नीचे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे है बी के का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, डी के का स्क्वायर और डी स्क्वायर। सबसे पहले लेते हैं बी के स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है ना, ये ले लिए। अब बी स्क्वायर नीचे में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर ऑलरेडी है, डी के स्क्वायर में हो जाएगा डी स्क्वायर और के स्क्वायर ऑलरेडी है, तो बस नीचे लिख दिए डी स्क्वायर। एलसीएम ले रहे हैं ना, ठीक है ना, एलसीएम तो आपको आता है ना। देखिए डी स्क्वायर है ऑलरेडी तो डी स्क्वायर नहीं लेंगे। चलिए हो गया काम। अब देखिए यहाँ पे बी के का स्क्वायर
तो बी स्क्वायर और के स्क्वायर है ऑलरेडी आपके पास, तो क्या नहीं है डी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या नहीं है इसके पास, बी स्क्वायर है, के स्क्वायर डी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए के स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर और के स्क्वायर, डी स्क्वायर और के स्क्वायर यहाँ पे मिल चुका है, तो लिखिए बस अब बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर है, बचा क्या बी स्क्वायर और के स्क्वायर, बी स्क्वायर और के स्क्वायर। क्लियर है? चलिए यहाँ से देखिए साफ साफ ये कट रहा है आपका। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इससे ये वाले पार्ट से डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो डी स्क्वायर इससे डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस के का स्क्वायर, ठीक है ना। इस वाले पार्ट से हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए 1 प्लस के स्क्वायर फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? LHS निकल चुका है। अब हम लोग जो निकालेंगे RHS निकालेंगे, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है, उसके बाद सारा कुछ ईजी है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। a क्या है आपका, b के है, तो b के का होल स्क्वायर प्लस b तो है नहीं, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि है डी के का होल स्क्वायर कीजिए प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बी स्क्वायर बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं डी स्क्वायर, ठीक है ना, तो बच गया के स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से हम लोग के स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे, के स्क्वायर प्लस 1, अंदर में बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या सेम आया, 1 प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जी बिल्कुल सेम आया। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया आपका। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पे कि इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पे दिया है आपको, क्या दिया है कि ए बी सी क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, CP लिख दिए, ठीक है ना। अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी। इतना तो पता होगा आप लोगों को कि अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो उसको लिख सकते हैं A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी। चलिए इसको मान लेते हैं K के बराबर, कांस्टेंट K के बराबर, ठीक है ना। से क्यों लेते हैं आपको पता होगा, लेट के बदले हम लोग से लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से B बाई सी इक्वल टू K है, तो B इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, C K के बराबर। ओके, A बाई बी इज इक्वल टू K के बराबर है, तो A किसके बराबर होगा, A होगा आपका B K के बराबर, ठीक है ना। B का ऑलरेडी वैल्यू है तो इसमें पुट करते हैं, तो B का वैल्यू है C K इंटू K, तो क्या हो जाएगा C K का स्क्वायर। चलिए एक B का वैल्यू आ गया और A का वैल्यू आ गया। अब हम लोग LHS और RHS निकालते हैं। यहाँ से LHS क्या आपका यहाँ पे वो है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए आपका क्या है, ए है सी के का होल स्क्वायर, सी के का स्क्वायर, इसके ऊपर भी है होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है सी के बराबर है, सी के का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए बी स्क्वायर, बी कितना है सी के का स्क्वायर पुट कीजिए प्लस सी स्क्वायर, सी तो है नहीं तो सी स्क्वायर लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। इस वाले पोर्शन में देखिएगा, इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, देखिए गौर से। यहाँ पे सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर है और यहाँ सी के का स्क्वायर है, तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर के टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर
के स्क्वायर। मैं यहाँ पे ब्रेक कर करके लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। अगर समझ में आ जाता है तो स्टेप इतना नहीं लिखिएगा, आप काट काट के लिख सकते हैं आगे। अब आगे देखिए, सी के स्क्वायर, सी के का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, के स्क्वायर है, इसके पास भी के टू द पावर 4 है, मतलब यहाँ से के स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, सी स्क्वायर और के स्क्वायर निकालिए। जब इससे सी स्क्वायर और के स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा बस आपका के स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा आपका बस -1। ओके, चलिए इससे क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, बस सी स्क्वायर। जब सी स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये बच जाएगा इसके पास के स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सारा मल्टीप्लाई में तो यहाँ सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी टू द पावर 4 और के स्क्वायर का के स्क्वायर ही रखिए और के स्क्वायर -1 है, के स्क्वायर -1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग के स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सॉल्व हो गया। चलिए अब RHS सॉल्व करते हैं। यहाँ तो समझ में आया ना आपको। अब हम लोग RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है आपका, ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए b क्या है आपका, यहाँ पे b है सी के का होल स्क्वायर माइनस सी तो है नहीं आपके पास, बस c लिखिए। अब देखिए आप a क्या है आपके पास, a है सी के का स्क्वायर, उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b कितना है, सी के है, तो सी के का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर और के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इस वाले पोर्शन से क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। सी स्क्वायर बच जाएगा क्या इसके पास, के स्क्वायर -1। ओके, इस वाले पोर्शन से क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर और के स्क्वायर। क्या बच गया इसके अंदर में, यहाँ पे बच जाएगा के स्क्वायर और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, तो सारा मल्टीप्लाई में तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी स्क्वायर कितना होगा, सी टू दी पावर 4, के स्क्वायर का के स्क्वायर ही रहेगा और के स्क्वायर -1 है, के स्क्वायर -1 है, के स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए LHS और RHS आपका दोनों बराबर आ गया, ठीक है ना। LHS इज इक्वल टू RHS। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 का बी देखते हैं। तो 9 का बी भी हम लोग यहाँ पे क्या है आपका, इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ए बी सी आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन में दिया हुआ है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, सी पी लिख दिए, ठीक है ना। चलिए अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू बी बाई सी। पहले इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। अगर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ भी कि अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी कैसे लिख दिए, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। चलिए इसको मान लेते हैं के बराबर, मान लिए, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पे से, ऐसे वाई से। अब देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इज इक्वल टू, पहले बी लेते हैं। चलिए बी इज इक्वल टू, देखिए बी बाई सी इज इक्वल टू के बराबर है, तो बी इज इक्वल टू सी के और ए इज इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो बी देखिए यहाँ पे सी के है, तो और एक बार सी के पुट कर देते हैं बी के जगह, सी के इंटू के, तो क्या हो जाएगा सी के स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो हम लोग करते आ रहे थे। अब हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है आपका, LHS वो है a प्लस बी प्लस सी, और क्या है a माइनस बी प्लस सी। ए क्या है आपका, ए है सी के का स्क्वायर, सी के का स्क्वायर प्लस
बी क्या है सी के प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए क्या है आपका ए है सी के का स्क्वायर, सी के का स्क्वायर माइनस बी क्या है आपका सी के, ये वाला आपका काफ़ी इजी है, आप खुद से भी कर सकते थे इसको सी। चलिए देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें हम सी कॉमन ले सकते हैं, निकाल लीजिए सी कॉमन बाहर इससे, इस वाले पोर्शन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी सी कॉमन ले सकते हैं, तो सी कॉमन बाहर निकाले तो बच गया यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, सी इंटू सी स्क्वायर, ओके, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, तो इस दोनों को तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे ही लिख दीजिए के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, RHS सॉल्व करते हैं। RHS देखिए आपका क्या है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है। ए देखिए आपके पास क्या है, सी के का स्क्वायर है, तो सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए, बी क्या है आपके पास सी के है, तो सी के का स्क्वायर कीजिए, प्लस सी तो है नहीं, कहीं नहीं है सी, ठीक है ना, सी का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो सी का सी हटाने दीजिए, तो सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं और एक स्टेप इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सी स्क्वायर और के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। चलिए आपका RHS आ गया सी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, लेकिन LHS आपका और RHS मैच नहीं किया, इसका मतलब अभी और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सी इंटू सी स्क्वायर, ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सी इंटू सी स्क्वायर तो हट गया यहाँ से, ओके, देखिए के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, के स्क्वायर प्लस 1, ओके, और प्लस के, कुछ इस टाइप का सेपरेट करते हैं, इसमें के स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ ले लिया और के को अलग रख दिए। इसमें देखिए के स्क्वायर और प्लस 1 को कुछ एक साथ रख दिए और माइनस के को अलग रख दिए। अब देखिए इसको देख के कुछ आपको लग रहा है, ये दोनों को देख के ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला पोर्शन बन गया आपका ए, ये बी, ये ए और बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बराबर। देखिए सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे किसको मान लिए हम लोग, के स्क्वायर प्लस 1 को, तो के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, माइनस बी स्क्वायर, बी किसको माने, के को, तो के स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब बस सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व कीजिए, तो सी स्क्वायर का सी स्क्वायर ही लिखेंगे और के स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग ओपन करेंगे कैसे, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला से हम लोग इसको ओपन करते हैं, पहले के स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा के टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका के स्क्वायर और बी है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस के स्क्वायर है, के स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर और के टू द पावर 4 और 2 के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर, तो लिख दिए यहाँ पे प्लस के स्क्वायर और प्लस 1। क्लियर है? क्योंकि ये 2 के स्क्वायर है और माइनस के स्क्वायर है, तो एगो के स्क्वायर एगो 2 के स्क्वायर को अगर माइनस के स्क्वायर से अगर काटेंगे तो बचेगा के स्क्वायर। देखिए अब क्या आपका सिमिलर आया, सी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 आ गया आप सिमिलर। चलिए LHS इक्वल टू RHS आ गया आपका, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 का सी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है। तो ए बी सी आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, ए बी सी आर इन
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन CP। तो इसको लिख सकते हैं A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी इज इक्वल टू K के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू सी के बराबर। ओके, यहाँ लिख लीजिए से। ओके, और A इज इक्वल टू बी के बराबर, ठीक है ना। तो B का वैल्यू है आपके पास ऑलरेडी सी के, तो सी के इंटू के तो हो जाएगा सी के स्क्वायर। अब चलिए LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, A स्क्वायर है, B स्क्वायर है, C स्क्वायर है। 1 बाई ए टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई बी टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई सी टू दी पावर 4। ओके, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ है सी के का स्क्वायर और सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1 बाई ए टू दी पावर 4, ए क्या है आपका सी के स्क्वायर है, तो सी के स्क्वायर का 4 टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई बी टू दी पावर 4। बी क्या है, सी के है, तो सी के टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई सी टू दी पावर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर है और के स्क्वायर है, तो इसको और एक स्टेप जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी स्क्वायर और के टू दी पावर 4 और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर और के स्क्वायर और सी स्क्वायर। जिसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर तो और सी स्क्वायर, तो 2 2 4 5 6 सी टू दी पावर 6, ठीक दिया ना। चलिए इसी में लिख देते हैं सी टू दी पावर 6, के टू दी पावर 4 के टू दी पावर 2, तो के टू दी पावर 6 यहाँ भी हो जाएगा। समझ गए, इसको कैसे लिख दिए, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे है आपके पास 1 सी के स्क्वायर टू दी पावर 4, तो सी टू दी पावर 4 और के 4 2 जा 8। क्लियर है, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ भी हो जाएगा आपके पास 1 बाई सी टू दी पावर 4 और के टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई सी टू दी पावर 4। यहाँ से क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, सी टू दी पावर 4 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी टू दी पावर 6 के टू दी पावर 6 और इनटू 1 बाई सी टू दी पावर 4। अंदर में बच जाएगा 1 के टू दी पावर 8 प्लस 1 बाई के टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई 1 ही रह जाएगा ना, जो कि हो जाएगा आपका 1। अब देखिए सी टू दी पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है, यस सी टू दी पावर 4 है और यहाँ सी टू दी पावर 6 है, तो कितना बचेगा, सी टू दी पावर 2, सी टू दी पावर 2 और के टू दी पावर 6 और नीचे हो गया के टू दी पावर 8 प्लस 1 बाय के टू दी पावर 4 प्लस 1। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। नीचे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ये। तो सी स्क्वायर है और के टू दी पावर 6 है। यहाँ पे अगर नीचे एलसीएम लेते हैं हम लोग के टू दी पावर 8, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर पे 1 प्लस के टू दी पावर 4 है, के टू दी पावर 8 है, तो ये हो जाएगा आपका के टू दी पावर 4 और ऊपर पे हो जाएगा के टू दी पावर 8। चलिए के टू दी पावर 6 है, के टू दी पावर 8 है, तो बचेगा यहाँ के टू दी पावर 2, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो बचेगा ये सी स्क्वायर के स्क्वायर और के टू दी पावर 8 प्लस के टू दी पावर 4 प्लस 1। आपका जो फाइनल आया LHS वो आया सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के टू दी पावर 8 प्लस के टू दी पावर 4 प्लस 1। अब हम लोग RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है आपका 1 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर और ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस सी टू दी पावर 4। ओके, तो बी क्या है आपके पास, सी के है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर और के स्क्वायर। ए टू दी पावर 4 है, तो ए क्या है, सी के स्क्वायर है, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, सी के स्क्वायर का टू द पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं सी टू दी पावर 4 और के टू दी पावर 8, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं।
प्लस बी टू द पावर 4। बी टू द पावर 4 है तो बी का पावर 4 कीजिए, मतलब सी टू द पावर 4 और के टू द पावर 4, सी टू द पावर 4 और के टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 है तो सी टू द पावर 4 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है 1/c² और के स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सी टू द पावर 4 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो निकालिए सी टू द पावर 4 और बच जाएगा यहाँ पे के टू द पावर 8 प्लस के टू द पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ से गया आपका, बच गया सी टू द पावर 2, ठीक है ना, तो बचेगा सी टू द पावर 2, के टू द पावर 2 और के टू द पावर 8 प्लस के टू द पावर 4 प्लस 1। देखिए आपका LHS और RHS दोनों सेम आया, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 का D देख लेते हैं। तो मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग भी, एक लाइक और बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो 9 का D देख लेते हैं। तो 9 का D क्या है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, प्रूव दैट a² माइनस b² प्लस c² इज इक्वल टू b टू द पावर 4 1/a² माइनस 1/b² प्लस 1/c²। यहाँ पे देखिए आपके पास है a b और c आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, c पे लिख दिए। ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम लोग, a/b इज इक्वल टू b/c। चलिए इसको k के बराबर मान लेते हैं से, ओके। तो यहाँ से b इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा और a इज इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा। b है तो पुट कर दीजिए इसमें, तो b कितना है, सी के इंटू के, तो हो जाएगा ये सी के स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, चलिए यहाँ तक तो सब कोई बना लेता है। अब चलिए LHS निकालते हैं। LHS क्या है आपका, a² है माइनस b² है प्लस c² है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो a कितना है आपका, c² है का होल स्क्वायर है माइनस b², तो b कितना है, c का होल स्क्वायर प्लस c²। इसको कैसे लिख सकते हैं, c² के टू द पावर 4 माइनस c² के² प्लस c²। अब देखिए यहाँ पे हम लोग c² इससे कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो जल्दी निकालिए इसको, c² के टू द पावर 4 माइनस के² प्लस 1। LHS आपका निकल गया। अब RHS निकालना है, तो चलिए RHS निकालते हैं। RHS क्या है आपका, b टू द पावर 4 1/a² माइनस 1/b² प्लस 1/c²। b देखिए क्या है, c के है, मतलब c टू द पावर 4 और k टू द पावर 4 1/a²। a क्या है आपका, a है c के स्क्वायर, मतलब c के का स्क्वायर कीजिए, मतलब c² और k² है, इसके ऊपर और स्क्वायर का मतलब k टू द पावर 4 माइनस b²। b कितना है, c के है, तो c के का स्क्वायर c² और k² प्लस 1/c²। तो यहाँ जगह c टू द पावर 4 k टू द पावर 4 और यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, c² कॉमन निकाल सकते हैं, तो c² कॉमन निकालिए, बच जाएगा 1/k टू द पावर 4 माइनस 1/k² प्लस 1। c² और c² बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा c² k टू द पावर 4। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे, ठीक है ना, यस एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे k टू द पावर 4, ऊपर में बचेगा 1 माइनस k² और इंटू k² करना पड़ेगा, मतलब ऊपर पे लेना पड़ेगा k² प्लस k टू द पावर 4। ओके, यहाँ से देखिए k टू द पावर 4 k टू द पावर 4 चले गया, बचा क्या, c² और k टू द पावर 4 माइनस k² प्लस 1। आ गया आपके पास k² माइनस k² प्लस 1 और c²। देखिए LHS आपका RHS के बराबर आ गया, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 10 नंबर। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रूव a इंटू डी इंटू c² प्लस d² इक्वल टू c³ इंटू b प्लस डी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि ए बी सी डी क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, सी पे लिख दिए। अगर ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको मान लेते हैं के बराबर है से, तो यहाँ से हम लोग सी इज इक्वल टू डी के बराबर लिख सकते हैं, डी के, ओके। और बी को किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, बी को सी के बराबर। चलिए ए को किसके बराबर लिख सकते हैं, ए को बी के बराबर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए लेकिन सी का वैल्यू यहाँ पे है, तो सी का जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, तो डी के इंटू के तो हो जाएगा डी के स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए b का वैल्यू आपके पास है कितना, डी के स्क्वायर, तो यहाँ b का वैल्यू पुट कीजिए डी के स्क्वायर इंटू के, तो हो जाएगा डी के क्यूब। ओके। चलिए अब हम लोग LHS और RHS को निकालते हैं। तो LHS क्या है आपका, LHS है a इंटू डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब और b प्लस डी, सॉरी आपका LHS ये है a इंटू डी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a क्या है आपका, a है डी के का क्यूब और d कितना है, d तो है नहीं आपके पास, तो d का d रहने दीजिए। c कितना है, c है d के, तो d के का स्क्वायर मतलब d स्क्वायर और k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, d नहीं है तो d स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे d इंटू डी स्क्वायर और k क्यूब, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसे क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, इससे हम लोग डी स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो डी स्क्वायर यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डी टू दी पावर 4 के क्यूब और यहाँ बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका LHS। अब RHS हम लोग सॉल्व करते हैं। तो RHS क्या है आपका, RHS है सी क्यूब बी प्लस डी, तो सी कितना है आपका, डी के है, तो मतलब डी क्यूब और के क्यूब, बी प्लस डी, बी कितना है, बी है डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर और डी तो है नहीं तो डी का डी रहने दीजिए, तो डी क्यूब और के क्यूब। यहाँ से देखिए डी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो डी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको डी लिख दीजिए और अंदर में रह जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, तो डी इंटू डी क्यूब तो हो जाएगा डी टू दी पावर 4 के क्यूब और के स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से देखिए आपका दोनों सेम हुआ, डी टू द पावर 4 के क्यूब और के स्क्वायर प्लस 1, मतलब LHS इक्वल टू RHS, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते हैं हम लोग 10 का B नंबर। चलिए हम लोग 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर आपका क्या है कि इफ़ A B C D आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रूव दैट रूट ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू रूट ऑफ AB प्लस रूट ऑफ BC प्लस रूट ऑफ CD। चलिए प्रूव करना है इसको। तो यहाँ से यहाँ तक तो सिमिलर ही है, यहाँ तक तो आपको आता ही है। चलिए इसको हम लोग पहले से करके रखें, अब हम लोग करेंगे बस LHS निकालना है। तो LHS कैसे निकालेंगे, बस वैल्यू का पुट करते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं। तो लेफ्ट साइड आपका क्या है, A प्लस B प्लस C और B प्लस C प्लस D। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो समझ में आता है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जाके 10 का A नंबर में देखिए, वहाँ पे मैं आपको समझा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे अब रूट ऑफ A प्लस B प्लस C, तो A का वैल्यू पुट कीजिए कितना है, डी के क्यूब प्लस B कितना है, B है डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर प्लस C कितना है, डी के। ठीक है ना। अब देखिए B प्लस C प्लस D, B कितना है आपका, B है डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर प्लस C कितना है, डी के है प्लस D तो है नहीं तो बस D का D लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए डी के क्यूब प्लस डी के स्क्वायर प्लस डी के, तो यहाँ से D बाहर निकालिए, हो जाएगा डी के क्यूब प्लस के स्क्वायर, सॉरी हम लोग के भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, के सारे के साथ है तो के भी बाहर निकाल लिए, डी के बाहर निकलेगा तो बचेगा इसके पास बस के स्क्वायर प्लस डी
और +1, ये बच गया। अब देखिए इसके पास क्या बाहर निकल सकता है, बस डी बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा k² + k + 1। ओके, अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो डी के इंटू डी, तो d² और k, यहाँ पे k² + d + 1। ओके, k², सॉरी यहाँ से तो हम लोग d बाहर निकाल लिए है ना, तो बचा k ना यहाँ पे। ओके, हम लोग यहाँ पे d बाहर निकाल लिए तो बस बचा k, d के बाहर निकाले तो बस यहाँ पे बचा k। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे होगा k² + k + 1, k² + k + 1, तो यहाँ पे k² + k + 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका है, एक काम करते हैं इसको यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब d² रूट के बाहर निकल जाएगा तो वो हो जाएगा d, और k² तो रूट के अंदर ही रहेगा, और k² + k + 1 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका d और k² + k + 1, और रूट के अंदर बस क्या रहेगा, रूट k। चलिए आपका LHS निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, RHS निकालते हैं। RHS देखिए क्या है, √AB + √BC + √CD। A आपका क्या है यहाँ पे, A है d⁵, तो √d⁵ इंटू B क्या है, B है d⁵², तो d⁵² + √BC, B कितना है आपके पास, d⁵² है, d⁵² इंटू C कितना है, d⁵ है, d⁵ + √CD, C कितना है, d⁵ है इंटू D। अब देखिए यहाँ पे तो d इंटू d, d² k⁵ और k², तो कितना होगा, k⁵ प्लस d² और k³ प्लस d² और k। अब देखिए यहाँ पे √d² और k⁵, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका d² का d बाहर निकल जाएगा, और k⁵ है, k⁵ को अगर बाहर निकालते हैं तो k² बाहर निकलेगा, और अंदर में बच जाएगा बस √k। समझ में आया आप कैसे किए, k⁵ है, k⁵ को मतलब k, और k 5 को k है, तो दो का पेयर यहाँ पे बना लीजिए, तो बस एक ही k आपका बच रहा है जो कि आपका रूट के अंदर रहेगा। प्लस अब यहाँ पे देखिए d² है, तो d² का अगर बाहर निकाले तो ये हो जाएगा d, और k³ का जो है आपका k बाहर निकाल लेते हैं, जो अंदर बचेगा आपका k, प्लस d² है, तो d² का d हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा k। अब k रूट के यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो अंदर बचेगा d⁵² प्लस d⁵ प्लस d। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे d भी कॉमन बाहर निकालना है, तो यहाँ भी निकाल देते हैं, तो d √k और बच जाएगा k² प्लस k + 1। अब देखिए आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, LHS = RHS। तो प्रूव हो गया आपका, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 10 नंबर। यहाँ पे है कि इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रूव दैट a - b by c प्लस a - c by b का होल स्क्वायर माइनस d - b by c प्लस d - c by b का होल स्क्वायर इक्वल टू a - d का होल स्क्वायर इंटू 1 by c स्क्वायर माइनस 1 by b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिया है a b c d आपको कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, और आपको ये प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग तो आपको आता ही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, सी पी लिख दिए। अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? होप करते कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग इक्वल टू के के बराबर। ठीक है ना, मान लेते हैं कांस्टेंट के बराबर है सी। चलिए तो यहां से हम लोग सी को क्या लिख सकते हैं,
सी इज इक्वल टू डी के बराबर। इसको अगर हम लोग छुपा दें तो यहाँ से हो जाएगा सी इज इक्वल टू डी के बराबर। अब देखिए बी किसके बराबर होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा आपका बी बाई सी इक्वल टू के बराबर है, तो बी इज इक्वल टू सी के। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू है आपके पास, तो सी का वैल्यू डी के पुट कर दीजिए और के और एक है तो हो जाएगा यहाँ पे डी के स्क्वायर। अब ए का वैल्यू क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी के, तो बी का वैल्यू क्या है डी के स्क्वायर इंटू के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी के क्यू। क्लियर है सारा कुछ। अब देखिए आगे हम लोग अब जो काम करेंगे, मेन काम करने वाले हैं LHS निकालने वाले हैं। तो LHS का सबसे पहले निकालते हैं, तो a माइनस बी बाई सी प्लस a माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना। और आगे क्या है आपका, ये वाला पार्ट लिख लिए, ये वाला पार्ट लिखिए अब d माइनस बी बाई सी प्लस d माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी बाई सी प्लस a माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर एंड d माइनस बी बाई सी एंड d माइनस सी बाई होल। अब क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू को पुट करते हैं, एक एक करके वैल्यू को पुट करना स्टार्ट कीजिए। a क्या है आपका, a है d के क्यूब माइनस b क्या है d के स्क्वायर बाई c क्या है d के है, d के का वैल्यू पुट कीजिए प्लस a क्या है, a है d के क्यूब माइनस c क्या है d के है d के बाई b क्या है d के स्क्वायर है, d के स्क्वायर माइनस d कितना है, d तो आपके पास है नहीं तो d नहीं है तो d बस रख दीजिए यहाँ पे, माइनस b क्या है आपके पास d के स्क्वायर बाई c कितना है d के है प्लस d माइनस c, तो d का d लिखिए माइनस c कितना है d के है d के बाई b कितना है b है d के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे कॉमन निकालते हैं इससे। तो इस वाले पार्ट में बताइए क्या कॉमन है, ऊपर वाले में d के स्क्वायर कॉमन है, तो d स्क्वायर कॉमन है तो d के स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए। इससे d के स्क्वायर कॉमन है, दोनों के पास है, तो यहाँ से d के स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा बस इसके पास k, इसके पास -1, ठीक है ना। अब देखिए नीचे क्या है d के है प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, d के कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो d के कॉमन जब बाहर निकालें इसके पास बचा k स्क्वायर -1, ठीक है ना, और नीचे है d के स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए आगे d माइनस डी के स्क्वायर, तो इससे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, d कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा यहाँ पे कितना 1 माइनस के स्क्वायर बाई डी के। क्लियर है। अब इसमें देखिए इसमें हम लोग d कॉमन निकाल सकते हैं, d 1 माइनस के। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और आपको कोई और काम है तो जो पहले जाके उस काम को कीजिए, नहीं तो दोनों काम को करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस काम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए d के स्क्वायर और k -1 हो गया। अब देखिए कटाना है आपको, तो d कट गया, k यहाँ पे है और k स्क्वायर है, तो 1 k बचा ऊपर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा है k, एक के कट गया, बता यहाँ 2 k था तो 1 k बचा कटने के बाद, तो और k -1 नीचे सारा कट चुका है प्लस, ठीक है ना। अब देखिए d k है तो d कट गया, यहाँ k है यहाँ k स्क्वायर है, तो बस 1 k बचेगा और नीचे रह जाएगा k और ऊपर भी बचेगा k स्क्वायर -1। क्लियर है। चलिए मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ और स्टेप तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। चलिए तो d और d कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर बाई के। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आप इसको स्टेप को छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्लस d कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस के और नीचे बचेगा के स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए आगे चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है तो स्क्वायर लिखिए, यहाँ भी स्क्वायर
यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर छूट गया था। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम लोग। जब नीचे एलसीएम लेंगे के, ठीक है ना, तो इसके पास हो जाएगा के इंटू के स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो के इंटू 1 हो जाएगा, तो के इंटू 1, के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो के स्क्वायर और है इसके पास के माइनस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब देखिए होल स्क्वायर है, ठीक है ना, अंदर का सॉल्व कर लिए। अब इसके अंदर का सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या है, यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम ले सकते हैं, के स्क्वायर। ओके चलिए, तो के स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो इसको के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर है और प्लस 1 माइनस के, 1 माइनस के पूरे में है स्क्वायर, ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं हुआ, नहीं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे है के और जब मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर इंटू के हो जाएगा के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, पूरे के ऊपर है स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर के इंटू 1 के माइनस के क्यूब प्लस 1 माइनस के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेंदी प्रोसेस है ये, ठीक है ना, गलती होने का चांस ज़्यादा हुआ इसमें। अब यहाँ पे देखिए माइनस के स्क्वायर है, के स्क्वायर है, ये दोनों चल जाएगा, बचेगा क्या है इसके पास, के क्यूब माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस के है, यहाँ माइनस के है, गया। अब देखिए इसके पास है माइनस के क्यूब प्लस 1 बाई के स्क्वायर, ठीक है ना, यही है। चलिए यहाँ पूरे में है स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ के क्यूब माइनस 1 है, यहाँ माइनस के क्यूब प्लस 1 है, दोनों को सिमिलर करते हैं। सिमिलर कैसे करेंगे वो देखिए, ऊपर भी क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव कॉमन लेते हैं। जब नेगेटिव कॉमन लेंगे ना तो इसके पास प्लस हो जाएगा और इसके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और ये नेगेटिव को जब हम लोग बाहर निकालेंगे ना तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए जब नेगेटिव को बाहर निकालेंगे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा। ओके अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे के क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, पूरे में स्क्वायर है ना, और नीचे के स्क्वायर कर दिए माइनस, यहाँ है आपका के क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा के टू दी पावर 4। ओके अब देखिए यहाँ के स्क्वायर के टू दी पावर 4 है, यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, के क्यूब माइनस 1, के क्यूब माइनस 1 दोनों के पास है, ठीक है ना, और स्क्वायर और बाई के स्क्वायर, के क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर कॉमन निकालें तो अंदर में क्या बचेगा आपके पास, अंदर में बस बचा यहाँ पे 1 माइनस, ये पूरे तो बाहर निकाल लिए ना, और ये बचा आपके पास बस 1 बाई के स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे के क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर इनटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं के स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, मतलब ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा, के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर के टू दी पावर 4, के टू दी पावर 4, ठीक है ना, के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर के टू दी पावर 4, और ऊपर पे आ जाएगा आपका के क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। चलिए एलएचएस फाइनली हम लोग का निकल गया, काफ़ी लंबा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस निकालेंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, हम अभी रब करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद आरएचएस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे आरएचएस निकालते हैं हम लोग। एलएचएस जो निकला था हम लोग का, ये निकला था के क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1 बाई के टू दी पावर 4। अब हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस क्या आपका, ए माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू
1/c का स्क्वायर माइनस 1/b का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। a कितना है, d के क्यूब है, d के क्यूब, ओके। a है d के क्यूब माइनस d कितना है, d तो है नहीं तो d का d रहने दीजिए, स्क्वायर, और 1/c स्क्वायर। c कितना है, d के है तो d के का स्क्वायर कीजिए, d के का स्क्वायर माइनस 1/b। b कितना है आपका, d के स्क्वायर है तो d के स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए। क्लियर है? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां हो गया d के क्यूब माइनस d का होल स्क्वायर। नीचे देखिए, नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, d स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1/d स्क्वायर के टू द पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे, यहाँ है आपका d के क्यूब माइनस d, इससे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इससे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं d, ठीक है ना। d दोनों के पास है तो हो जाएगा यहाँ पे k क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यही है ना। d के क्यूब माइनस 1, हम लोग इसे d कॉमन बाहर निकालें और पूरे में स्क्वायर है। जब इस d को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा d स्क्वायर और k क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। क्लियर है इतना? चलिए इसका यहाँ पे लिख देते हैं, लिखे नहीं थे। इसका यहाँ पे क्या है, 1/d स्क्वायर, d स्क्वायर और k स्क्वायर माइनस 1/d स्क्वायर और k टू द पावर 4। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे d स्क्वायर और k स्क्वायर दोनों से हम लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं 1/d स्क्वायर और k स्क्वायर। तो यहाँ पे बच जाएगा बस आपका 1, ठीक है ना। इससे d स्क्वायर और k स्क्वायर बाहर निकाल चुके हैं, और यहाँ बचा आपके पास d स्क्वायर बाहर निकाल चुके हैं, बस बचा यहाँ पे k स्क्वायर, ठीक है ना। तो d स्क्वायर यहाँ पे चले गया है, बचा इसके पास बस k क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाई k स्क्वायर, और इसके पास क्या बचा, नीचे एलसीएम लेते हैं k स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए k स्क्वायर इंटू k स्क्वायर, k टू द पावर 4, और ऊपर पे k क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर और k स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? आपका RHS के बराबर आया LHS, k क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 1 बाई k टू द पावर 4। देखिए आपका LHS जो है RHS के बराबर आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी था मानते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए 10 का डी नंबर देखते हैं। तो 10 का डी नंबर है कि इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रूव दैट ए प्लस डी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए तो आपको दिया है कि ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन सी पी, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के बराबर। ये तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू डी के बराबर और बी इज इक्वल टू सी के बराबर। तो सी का वैल्यू है डी के, तो डी के इंटू के तो डी के स्क्वायर, ठीक है ना। और ए यहाँ पे क्या है आपका बी के बराबर, तो बी का जो वैल्यू है वो है आपका कितना है, डी के स्क्वायर इंटू के तो डी के क्यूब। इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। चलिए अब मेन चीज़ पे चलते हैं, LHS निकालते हैं। तो LHS देखिए कितना है आपके पास, वो है a प्लस डी और b प्लस सी माइनस a प्लस सी और b प्लस डी, ठीक है ना। चलिए तो a देखिए कितना है आपके पास, d के क्यूब प्लस डी का तो वैल्यू है नहीं। चलिए b देखिए कितना है, b है d के स्क्वायर प्लस सी कितना है, डी के है, डी के माइनस ए कितना है, ए है डी के क्यूब प्लस सी कितना है, डी के है, डी के, और बी प्लस डी कितना है, डी के स्क्वायर है, डी के स्क्वायर प्लस डी कितना है, डी तो है नहीं तो डी का बस डी के रहने दीजिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालने का काम करते हैं। इससे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, डी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो डी निकाले तो बचा अंदर में के क्यूब प्लस 1। इससे कॉमन क्या बाहर निकाल सकता है, डी के बाहर निकाल सकता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के प्लस
1 माइनस, ठीक है ना। अब इससे कॉमन क्या बाहर निकाल सकता है, डी के कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो डी के बाहर निकालिए, बचा इसके पास के प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए इससे क्या बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, डी, तो डी बाहर निकालिए तो हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। अब देखिए, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ छूटा है ना, यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, डी के जब इससे बाहर निकालेंगे तो के स्क्वायर बचेगा यहाँ पे ना, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए डी इंटू डी के, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर के, ठीक है ना, डी के इंटू डी, डी के स्क्वायर के। अब यहाँ पे कितना बचा है, के क्यूब प्लस 1, और यहाँ कितना बचा है, के प्लस 1 माइनस डी के इंटू डी, तो डी स्क्वायर के, और के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर के, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो के क्यूब इंटू के, तो कितना होगा के टू द पावर 4, के क्यूब इंटू 1, के क्यूब 1 इंटू के, तो के, और 1 इंटू 1 1, क्लियर, माइनस डी स्क्वायर के। इसको ब्रेक करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, के टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए कितना है, के स्क्वायर है, बी कितना है 1 है, तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी आपका पास है डी के स्क्वायर, यहाँ भी आपके पास है डी स्क्वायर के, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर के बाहर निकालते हैं कॉमन, तो कॉमन जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा के टू दी पावर 4 प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1, ठीक है ना। इससे भी बाहर निकाले हैं, ठीक है ना। चलिए और एक ब्रैकेट दे देते हैं, तो इससे जब बाहर निकाले तो हो जाएगा यहाँ पे के टू दी पावर 4, ओके, प्लस 1 प्लस 2 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो जाएगा डी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा सबका, माइनस के टू द पावर 4 और माइनस 1 माइनस 2 के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए के टू द पावर 4 माइनस के टू द पावर 4 चले गया, और कुछ 2 के स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे है प्लस 1, यहाँ पे है माइनस 1 चले गया, और कुछ के क्यूब के प्लस के और माइनस 2 के स्क्वायर नहीं कटेगा, तो डी स्क्वायर के और के क्यूब और माइनस 2 के स्क्वायर और प्लस के आपके पास। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से कॉमन के निकाल सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर और के अगर बाहर निकाले इससे तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, और अंदर में बच जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर के स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 को के माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए RHS निकालते हैं, RHS क्या है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बी कितना है आपके पास, बी जो है वो है डी के का स्क्वायर, डी के स्क्वायर माइनस सी, सी कितना है डी के है का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं, बी और सी डी के, यस ब्रेक करते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है डी स्क्वायर है, बी क्या है डी के है, प्लस बी स्क्वायर मतलब डी के का स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो होगा डी स्क्वायर के टू द पावर 4, और यहाँ हो जाएगा 2 डी स्क्वायर डी इंटू डी डी स्क्वायर के टू द पावर 3
प्लस यहाँ क्या होगा डी स्क्वायर और के स्क्वायर, इससे बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। क्या बाहर निकलेगा देखिए, तो डी स्क्वायर सारे के पास है और के स्क्वायर भी सारे के पास है और कुछ नहीं। अब देखिए डी स्क्वायर बाहर निकाल चुके हैं, के स्क्वायर बाहर निकाल चुके हैं, तो बचा बस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाहर निकाले हैं, डी स्क्वायर बाहर निकाले हैं, बस इसके पास बचा 2k और डी स्क्वायर के स्क्वायर बाहर निकाल चुके हैं, बस बचा इसके पास +1। तो इसको लिख दिए डी स्क्वायर के स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस 2k +1 क्या लिख सकते हैं, k-1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, ठीक है ना। इसको लिख दिए k-1 का होल स्क्वायर। देखिए आपका LHS और RHS दोनों सेम है, डी स्क्वायर के स्क्वायर k-1 का होल स्क्वायर, तो LHS इज इक्वल टू RHS। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 का ए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि इफ x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड बाई पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। चलिए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। 11 का ए है ये। चलिए तो यहाँ पे आपको दिया है कि एक्स बाई प्लस वाई बाई इज इक्वल टू जेड बाई सी, ठीक है ना। गिवन क्या दिया है, एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी। चलिए इसको मान लेते हैं के बराबर से, ओके। चलिए तो यहाँ से हम लोग x इक्वल टू ए के बराबर लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए के एंड y इज इक्वल टू बी के बराबर और z इज इक्वल टू सी के बराबर। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, LHS निकालते हैं। LHS तो देखिए LHS क्या है आपके पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखिए x का वैल्यू पुट करते हैं, क्या है, ए का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू पुट करते हैं बी के का होल स्क्वायर प्लस जेड का वैल्यू पुट करते हैं सी के का होल स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, तो ए तो है नहीं आपके पास, बस ए का स्क्वायर लिखिए, बी भी नहीं है तो बी का स्क्वायर, ठीक है ना, और सी भी नहीं है तो बस सी का स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को ए स्क्वायर के स्क्वायर, बस इसका ब्रेक करो, बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर और इसको सी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन किए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, लेकिन सबके पास के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर कॉमन बाहर निकालते हैं। तो के स्क्वायर जब कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों सेम आया तो दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, के स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालते हैं, RHS निकालते हैं। RHS क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड बाई पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर है, ओके। अब देखिए p का तो वैल्यू है नहीं तो p का p रहने दीजिए, x का वैल्यू है a के है a के प्लस q का वैल्यू है, q का नहीं है, y का है तो b के पुट कर दीजिए b के प्लस r z, r का वैल्यू नहीं है z का वैल्यू है तो लिख दीजिए r इंटू जेड मतलब c के बाई p इंटू ए, तो p इंटू ए तो है नहीं आपके पास, प्लस q इंटू b, तो क्यू बी भी आपके पास नहीं है, क्यू बी प्लस आर सी भी नहीं है, चलिए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अंदर में हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसके पास के है इसके पास के है इसके पास के है, सबके पास के है, तो के कॉमन बाहर निकालिए तो हो जाएगा यहाँ पे पी के प्लस क्यू बी प्लस आर सी और नीचे है पी सॉरी यहाँ पे पी ए बचेगा ना, और नीचे है पी ए प्लस क्यू बी प्लस
आर सी का होल स्क्वायर है। तो ये दोनों सेम आया, कट गया आपका, बचा क्या ओवरऑल के स्क्वायर। तो एल एच एस आपका आर एच एस के बराबर आया, देखिए तो एल एच एस आर एच एस सेम आया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 का बी देखते हैं। तो 11 का बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो प्रूव करना है तो आपको ये गिवन है, क्या दिया है, x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी। तो इसको मान लीजिए k के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू ए के के बराबर, y इज इक्वल टू बी के बराबर, z इज इक्वल टू सी के बराबर, ठीक है। इतना तो सबको आता है। अब चलिए हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। LHS सॉल्व करते हैं और वो 3 के बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं है। तो यहाँ पे है ax माइनस बी वाई बाई ए प्लस बी और x माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस सी जेड बाई बी प्लस सी और y माइनस जेड प्लस सी जेड माइनस ए एक्स बाई सी प्लस ए और जेड माइनस एक्स। अब चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए के है, ए के, और वेरी सॉरी, ए का वैल्यू नहीं है आपके पास, तो ए का वैल्यू नहीं है तो ए ही रहने दीजिए, और एक्स का वैल्यू है ए के बराबर, ए के माइनस बी वाई, बी नहीं है तो बी का बी रहने दीजिए, वाई का क्या है, बी के बराबर, बी के। नीचे देखिए ए प्लस बी, ए क्या है, ए तो नहीं है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, और x माइनस वाई, एक्स क्या है आपका, वो है ए के बराबर, ए के बराबर, माइनस वाई, वाई क्या है, बी के प्लस बी वाई माइनस सी जेड, बी तो है नहीं, वाई है, वाई क्या है, बी के बराबर, माइनस सी कितना है, सी भी नहीं है आपके पास, जेड है, जेड किसके बराबर है, सी के बराबर, और नीचे जो है b प्लस सी, तो b प्लस सी का तो b प्लस सी ही रहेगा, और y माइनस जेड के बदले पुट कर दिए b के माइनस जेड के बदले सी के प्लस। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं और इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा अगर दिक्कत हो रहा है तब। सी में देखिए, सी और जेड कितना है, सी के बराबर, सी के माइनस ए कितना है, ए तो है नहीं आपके पास, एक्स है, एक्स क्या है, ए के बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए सी प्लस ए का तो वैल्यू है नहीं, तो सी प्लस ए ही रहने दीजिए, ठीक है ना। क्या है, जेड माइनस एक्स, जेड के बदले सी के पुट कीजिए, सी के माइनस एक्स, एक्स कितना है, ए के बराबर, ए के बराबर। अब देखिए इससे क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, यस के कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो के कॉमन बाहर निकाले तो यहाँ ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ ए प्लस बी, ठीक है ना, और यहाँ के कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। के कॉमन बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा ए माइनस बी प्लस यहाँ है बी इंटू बी और के दोनों के पास है, तो के कॉमन बाहर निकालिए, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे बी प्लस सी, और इससे के कॉमन निकालो, तो के कॉमन जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी प्लस इसके साथ भी सेम कंडीशन है, के बाहर निकालिए, बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे है सी प्लस ए और सी के बराबर, के बाहर निकालिए और सी माइनस ए अंदर में रहेगा। अब देखिए के यहाँ है, के यहाँ है, दोनों काटिए, के यहाँ पे है, के यहाँ पे है, के यहाँ पे है, के यहाँ पे है, कट गया। अब नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक फॉर्मूला आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहीं पे देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना,
और नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई, यहाँ भी है बी प्लस सी, बी माइनस सी, तो इसको भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ भी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस ए, सी माइनस ए, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए तो ऊपर नीचे दोनों सेम आ गया, ऊपर नीचे सेम आ गया, ऊपर नीचे सेम आ गया, तो क्या होगा यहाँ पे 1 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, क्या आपका RHS के बराबर आया, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS आ गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 12 नंबर। यहाँ पे क्या है कि इफ़ x 1 बाई ए इज इक्वल टू वाई, 1 बाई बी इज इक्वल टू जेड 1 बाई सी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स, ठीक है ना, वाई जेड है ये, वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस सी ए बाई बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई सी स्क्वायर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या गिवन है आपको, गिवन है कि x 1 बाई ए इज इक्वल टू वाई 1 बाई बी इज इक्वल टू जेड 1 बाई सी, ये गिवन है। इसको मान लेते हैं k के बराबर है से, ठीक है ना, ये तीनों को मान लिए। चलिए k के बराबर होगा कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग x कैसे निकालते हैं, तो x इक्वल टू, तो x बाई 1 बाई ए इज इक्वल टू k के बराबर है, तो 1 बाई ए को जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा k इंटू 1 बाई ए, ठीक है ना, k इंटू 1 बाई ए को लिख सकते हैं हम लोग k बाई ए, k बाई ए, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो y को हम लोग सिमिलरली k बाई बी लिख सकते हैं, और z को हम लोग और z को हम लोग k बाई सी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग LHS निकालते हैं। LHS क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई जेड है, प्लस वाई स्क्वायर है और जेड एक्स है, प्लस जेड स्क्वायर है बाई एक्स वाई। ओके चलिए एक्स क्या है, के बाई ए है, मतलब के बाई ए का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर है, वाई कितना है, के बाई बी है, तो के बाई बी का होल स्क्वायर, प्लस जेड, जेड कितना है, के बाई सी का होल स्क्वायर, के बाई सी का होल स्क्वायर, y इंटू जेड, तो y कितना है, k बाई बी, और z कितना है, k इंटू सी, k बाई सी, सॉरी z कितना है, k बाई सी, और इसमें कितना है देखिए तो जेड एक्स, जेड कितना है, k बाई सी इंटू सी कितना है, सी तो सॉरी जेड, जेड हो गया, एक्स कितना है, एक्स k बाई ए, k बाई ए, और यहाँ पे देखिए x कितना है, k बाई ए इंटू वाई कितना है, k बाई बी, k बाई बी। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर पे हो जाएगा k स्क्वायर, k का स्क्वायर और a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा k स्क्वायर बाई बी सी। चलिए और एक स्टेप ले देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, k स्क्वायर और नीचे बी सी, ठीक है ना, प्लस k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, k स्क्वायर a इंटू सी, प्लस k स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, k स्क्वायर और नीचे a इंटू बी, ठीक है ना। अब चलिए ये दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये दोनों डिवाइड हो रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, आपको तो पता ही होगा, तो ये हो चले जाएगा ऊपर बी सी इंटू के स्क्वायर, डिवाइड में है, अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
इंटू ए इंटू सी बाई के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू ए इंटू बी बाई के स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए के स्क्वायर गया, ऊपर भी बच गया बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर गया, बचा ए सी बाई बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर गया, बचा ए बी बाई सी स्क्वायर। देखिए आपका आर एच एस के सेम आया, बी सी बाई ए स्क्वायर, सी ए सी बाई बी स्क्वायर, ए बी बाई सी स्क्वायर। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा अभी भी तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड पढ़ाई करते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलेंगे आपसे जल्द ही, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।